सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं दोबारा से आपके सामने, ठीक है। एंड आज का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वो डेसिमल्स ही है, ठीक है। इसमें हमने डेसिमल्स में ओवरऑल कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स स्टिल लेफ्ट थे, ठीक है, रह गया है बाकी। सो उनको हम आज सिर्फ आधे घंटे का ये वीडियो है, ठीक है। आधा घंटा मैं चाहूँगा आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। सो चलिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट, हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेसिमल्स स्टैंडर्ड 7 जिसमें एक क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ the cost of 1 meter of ribbon is rupee 35.80. What will be the cost of 9.8 meters of ribbon? चलिए, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे एंड उसके बाद क्वेश्चन को हम केयरफुली ढंग से बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा आंसर एक बार में परफेक्ट आ जाए, इट मीन्स करेक्ट आ जाए। ये भी बहुत बड़ा समस्या है कि भाई मार्कर जितनी बार खत्म हो, ठीक है, या तो न्यू बाई करना पड़ता है और या तो फिर इंक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रिबन इज 35 रुपी 80 पैसे, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 9.8 मीटर्स ऑफ रिबन? तो सिंपल क्वेश्चन है कि 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन में, चूंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम कंसीडर है, ठीक है ये, तो ऑब्वियसली हम इसको तरीके से बनाएंगे क्योंकि मार्क डाउन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रिबन कितना दिया हुआ है? रुपी 35.80। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 9.8 मीटर्स ऑफ रिबन। ऑब्वियसली इस 35.80 में हम क्या करेंगे? पॉइंट मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 को। तो यहां तक तो सिंपल तरीका था, ठीक है, कि हमने सिंपल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे मेंशन करा। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रिबन 35.80, ठीक है। अब हम 9.8 मीटर ऑफ रिबन का टोटल कॉस्ट निकालने जा रहे हैं, है ना। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाई ए होल नंबर और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाई ए डेसिमल। तो भाई यहाँ पे भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है और यहाँ पे भी हमारा एक डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इट मीन्स हमने ऑलरेडी डेसिमल से स्टार्ट करा था, वहां पे मैंने बताया था कि हमारे पास 3 टाइप थे, जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल, ठीक है, बाई 10, 100, 1000, दूसरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाई ए होल नंबर एंड द थर्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाई ए डेसिमल। तो यहाँ पे ये थर्ड टाइप है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाई डेसिमल।
इसमें सबसे पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो पहला स्टेप रहेगा कि मल्टीप्लाई द टू डेसिमल्स विदाउट द डेसिमल पॉइंट जस्ट लाइक होल नंबर्स। तो हम यहाँ पे जो डेसिमल फ्रैक्शन है मेरे पास में दो, ठीक है, विदाउट डेसिमल पॉइंट इसको कंसीडर करेंगे हम, विदाउट डेसिमल पॉइंट ये होल नंबर कंसीडर कर लेंगे और विदाउट डेसिमल पॉइंट ये हम इसको भी होल नंबर कंसीडर करेंगे। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 8 0 से 0, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, ठीक है, हाथ में 6, 8 5 40, 40 और 6 46 के 6 हाथ में 4, 8 3 24, 28, ठीक है। 9 को मल्टीप्लाई हमने करा, 9 0 से 0, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 5 45 और 7 52 के 2 हाथ में 5, 9 3 27, 0 4 8 प्लस के 0 हाथ में 1 2 2 4 1 5, ठीक है। अब ये तो हमने सीख लिया कि मल्टीप्लाई द टू डेसिमल्स विदाउट द डेसिमल पॉइंट जस्ट लाइक होल नंबर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ गया, 3 5 0 8 4 0, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे गौर करने वाली, ये अभी आंसर हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेप हमारा था कि मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स। इट मींस यहाँ पे जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 और यहाँ पे कितना है 3, तो 3 डिजिट पहले 1 2 3, राइट टू लेफ्ट, ये हमारा आंसर हो गया ₹350.840, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा 1 kg of milk has 0.264 kg of fat। तो कह रहा है कि 1 kg of milk has 0.264 kg of fat, how much fat is there in 12.5 kg of milk। ठीक है, आई होप ये चीजें आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। एंड नाउ हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है वो है कि 1 kg of milk has 0.264 kg of fat, how much fat is there in 12.5 kg of milk। तो ये आपका एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो हम इसको इजी तरीके से ना बनाकर थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि हमारा मार्कडाउन ना हो, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ फैट इन 1 kg
ऑफ मिल्क इक्वल्स टू कितना होगा 0.264 kg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पूछा है क्वांटिटी ऑफ फैट इन 12.5 kg ऑफ मिल्क इक्वल्स टू, अब 1 kg ऑफ मिल्क में इतना है तो ऑब्वियसली 12.5 kg ऑफ मिल्क है। ठीक है, इट मीन्स 0.264 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12.5। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, एक डेसिमल फ्रैक्शन है 0.264 और यहाँ पे भी हमारा 12.5 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब एक है, एक का 0.264 है, ऑब्वियसली 12.5 है, तो ये ज्यादा हो गया ना एक से। अब ज्यादा के केस में क्या होगा कि हम जो 1 kg का वो था क्वांटिटी, ठीक है, 0.264 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.5। अब यहाँ पे हमारे पास दो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, दोनों ही हैं, ना ही ये टाइप 1 के अंदर आ रहा है ना ही ये टाइप 2 के अंदर आ रहा है, तो ये टाइप 3 के अंदर आ रहा है। इसको हम विदाउट डेसिमल पॉइंट, स्टेप 1 मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दोबारा मैं रीड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई द टू डेसिमल्स विदाउट द डेसिमल पॉइंट जस्ट लाइक होल नंबर्स। ठीक है, सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट विदाउट कंसिडर करके हम इसको होल नंबर कंसिडर करेंगे 264। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसिडर करके हम इसको होल नंबर कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20 के 0 हाथ में 2, 6 5 जा 30, 32 के 2 हाथ में 3, 5 2 जा 10, 13। ठीक है, यहाँ पे 64 2 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 के 2 हाथ में 1, यहाँ पे 5, 2 6 0, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 और 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 6 5 11 12 2 1 13। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद में यहाँ सेकंड स्टेप क्या है कि मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, 3 और 1 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए तो 1 2 3 4, थ्री पॉइंट 3। तो हम यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है 3.3000, बट हम इसको लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 3.3। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है 000। आप इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो तो आपका एज इट इज ये 3.3 रहेगा। ठीक है, इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ two decimals is 1.5008. If one of them is 0.56, find the other. क्वेश्चन को एक बार दोबारा से हम रीचेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का सिंपल आस्क क्या है अंडरस्टैंड करेंगे एंड उसके बाद ही बनाएंगे हम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स, यहाँ पे कितने डेसिमल्स हैं, दो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। उनका प्रोडक्ट हमारा दे दिया है 1.5008। इफ वन ऑफ देम, उसमें से एक हमारा कौन सा है 0.56, ठीक है। तो फाइंड द अदर। ऑब्वियसली अगर हमें अदर डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, इट मींस जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या करेंगे, सिंपल 0.56 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए सपोज कि हमने यहाँ पे दो नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट हमने दे दिया है 10। ऑब्वियसली यहाँ पे ये तो कोई भी बच्चा बना लेगा कि टू के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारा 10 आ जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमेशा याद रखना, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, दो नंबर को जो हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं एक तरह से कि ये दोनों ही आपका प्रोडक्ट वाले से क्या होगा, लेस रहेगा। तो इट मींस हम क्वेश्चन मार्क की जगह निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड कर, सॉरी 10 को डिवाइड करेंगे 2 से। सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ given decimals equals to 1.5008, ठीक है। वन डेसिमल इक्वल्स टू 0.56, ठीक है। अदर डेसिमल निकालना है, अदर डेसिमल इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1.5008 डिवाइडेड बाय 0.56, ठीक है। ये था। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 1.5008 जो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। वन डेसिमल आपका ऑलरेडी 0.56 है, द अदर डेसिमल, ठीक है। इट मीन्स हम इसको सिंपल एक तरीके से लिख सकते हैं 1.5008 डिवाइडेड बाय 0.56, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम सबसे पहले एक काम करेंगे, हमने डिवीजन में भी टाइप 1 हमारा हो गया था, टाइप 2 हो गया था, ठीक है। टाइप 3 समटाइम्स ऑन डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय ए होल नंबर द लास्ट रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज नॉन जीरो। इन सच केसेस इंसर्ट एज मेनी zeros on the right of decimal part of the dividend as necessary to make the last remainder zero. तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल इसको आप यहां पे समझिए 1.5008 है, ठीक है, और यहाँ पे
0.56 है, ठीक है। अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारा 1 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ से अगर हम रिमूव करेंगे तो 1 2, ठीक है, 1 2। अब ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये गया, ये गया, तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब एक काम करेंगे, 56 से डिवाइड करते हैं 15008, ठीक है। 56 का टेबल में 2 बार में 2 6 जा 12 के 2 हाथ में 1, 2 5 जा 10, 10 में से 2 हो गया 8, 14 में से 11 गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0। 56 का टेबल में अगर हम देखिए 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 के 2 हाथ में 4, 7 नहीं, 6 बार में 6 6 जा 36 के 6 हाथ में 3, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 33, यह आपका 4 हो गया, यहाँ आपका हो गया 7 में से 3 गया 4, ठीक है। अब लास्ट कौन सा रह गया 8। 56 का टेबल में अगर हम 8 बार में देखें, 8 6 48 के 8 4, 8 5 40, 44 है ना, तो इट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया 268/100, ठीक है। हमने डिवीजन के केस में एक टाइप पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 1, ठीक है। उसके बाद 1 प्लेस ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 100। अब चूंकि यहाँ पे 268.0 है, 268 है, तो इट मीन्स 268.0 हम उसको बता सकते हैं। अब कह रहे हैं कि सेकंड हमारा था कि ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल, अब इस डेसिमल फ्रैक्शन को हम 100 से अगर डिवाइड करते हैं, द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब हो गया राइट से लेफ्ट, तो ये यहाँ पे, इट मीन्स आपका 2.68, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन व्यू से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसेस बॉस about 15.5
liters of refined oil for rupee 1122.20. Find the cost per liter. Per liter. ठीक है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज इस वीडियो का, और हम इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है, केयरफुली। क्वेश्चन का सिंपल आस्क सबसे पहले समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को रीचेक कर लेंगे। मिसेस बॉस अबाउट 15.5 लीटर्स 15.5 लीटर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल फॉर इतना 1122.20, फाइंड इट्स कॉस्ट पर लीटर। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि 1 लीटर का कॉस्ट निकालना है। तो इसको हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ 15.5 लीटर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल इक्वल्स टू कितना कॉस्ट है, रुपी 1122.20। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल इक्वल्स टू, इसको निकालना, इट मीन्स रुपी 1122.20 डिवाइडेड बाई कितना 15.5, है ना। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा का वैल्यू दिया हुआ है, इट मीन्स 15.5 लीटर्स का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमें 1 लीटर का कॉस्ट निकालना। अब 1 लीटर का कॉस्ट निकालना, इट मीन्स कम का पूछा गया, तो कम के केस में तो ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे। इट मीन्स हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, रुपी 1122 और ये हो गया आपका 15.5, ठीक है। सिंपल इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ पे 10 जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। अब हमारे पास हो गया 11, ठीक है। ये हमारा आंसर अब इसको सॉल्व करेंगे। फाइव के जगह में 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। एक बार एक काम करेंगे, 31 का टेबल से देखते हैं ये जाएगा। 31 3 1 जा 3, 12 में से 3 गया 9, 6 1 जा 6, हाँ मतलब 30, ठीक है। तो 31 के टेबल में ये आ जाएगा 5 बार में, और 31 के टेबल में ये आ जाएगा आपका 362, ठीक है। अब 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72 पॉइंट 5 के टेबल में 7 बार में 35 हो गया, फिर 12
5 टू 10 20, ये आ गया रुपी। 72.4 है, इट मीन्स हम इसको कैसे लिखेंगे 72.40, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ आप लोगों को, 5 से 362 को जब डिवाइड करेंगे 5 का टेबल में 735, ठीक है, 12, 5 टू 10, डेसिमल पॉइंट 0, 5 4 20, तो 72.4 को हम 72.40 लिखेंगे, ठीक है। सो ये आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, ठीक है। इसको आप लोग घर में सॉल्व भी करेंगे और इस आधार पे आप जो हैं कई सारे क्वेश्चंस आपके पास में होंगे। डेसिमल फ्रैक्शन स्टैंडर्ड 7, ठीक है। तो इनके साथ में आप अपने साइड बुक्स जो भी आपको रिकमेंड किया गया है, ठीक है, उस बुक का भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथ ही साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जल्द से जल्द जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक सीधा पहुंचे।